अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। मरियम, जिसने सुप्तैन की मोहब्बत को धुतकार दिया, उसे बहुत ही बेरूही से जवाब दिया, जिस पर सुप्तैन टूट सा जाता है। लेकिन अब उसे मरियम पर गुस्सा भी है। तभी तो मरियम को हुक्मन कहने लगा कि मुझे जल्द अज जल्द इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। मरियम परेशान होगी, लेकिन इतनी जल्दी सर ये कैसे मुमकिन है? 1-2 दिन तो चाहिए ना मुझे इस पर रिसर्च करने के लिए। तो सिप्ती भी गुस्से में मीटिंग में सबके सामने कहने लगा, सेकंड की ऑप्शन नहीं है मेरी डिक्शनरी में। मिस मरियम, ये काम आपको जल्द अज जल्द कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पर मरियम तो सिप्ती को बस देखती ही रही कि एकदम से कैसे बदल गई ये। लेकिन सिप्ती का दिल टूटा है। भला वो इजहार कैसे करे? ऐसे ही तो वो इजहार कर रहा है कि उसे कितनी दर्द हुई है, कितनी तकलीफ पहुंची है। घर आकर भी मरियम के बारे में सोचता है कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, मेरी मोहब्बत को आखिर कबूल क्यों नहीं किया। तो मरियम भी सिप्ती के बारे में सोच रही है कि उसकी मोहब्बत को कबूल करके घर वालों की नज़रों में बुरा बनना नहीं चाहती, कि लोग ये बातें ना करें कि ऑफिस जाती है, इसलिए ये गुल खिला दिया इसने। बस इसी डर की वजह से वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना चाहती है। दूसरी तरफ नशीन, जो कि सिप्ती के घर पहुंच चुकी है, उसका आलीशान बंगला देखकर यहीं पर डेरे जमाना चाहती है। तभी तो सजीला अनिला के दिल में अपनी जगह बना रही है। बहुत ही काम करने लगी है वो इस घर के। किसी को चाय की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है। हर काम वक्त पर भाग भाग कर करती है ताकि उसे बहू के रूप में पसंद कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर बहनें सारी चालें खूब समझ रही हैं। तभी तो सजीला अनिला को मशवरा देती है, रज़िया के काम तो खूब अच्छे से कर लेती है, ऐसा करो रज़िया वाला कमरा भी इसे दे दो और उसके सारे काम भी इसे सौंप दो, काफ़ी अच्छे करती है। दोनों बहनें मुस्कुराने लगी। हाँ सजीला, तुमने ये बात खूब कही, इसे रज़िया वाला कमरा दे ही देती हूँ। लेकिन अब सजीला असल बात करती है, मैं सिप्ती के लिए बहुत परेशान हूँ, हमें मरियम के घर जाना चाहिए, बहुत अच्छी लड़की है, एक बार तुम मिलकर तो देखो उसे। तो यहाँ पर अनिला हामी भरती है, ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर वो लड़की मुझे पसंद ना आई तो मैं वहाँ पर हाँ नहीं करूँगी, इनकार करके ही वापस आऊँगी। ऐसे ही सजीला और अनिला दोनों मरियम के घर चली जाती हैं। मरियम के घर पहुँचे तो माँ और दादी तो बहुत खुश हैं कि मरियम का सिप्ती के लिए रिश्ता आ गया। लेकिन दूसरी तरफ कमल और आसिफ के सर पर पड़ गई। आसिफ कहने लगा, क्या बड़ी बड़ी बातें करती थी आप, रिश्ता तो दरवाजे पर आ गया, अब क्या करेंगी आप? लेकिन कमल भी कहने लगी, बस तुम देखते जाओ बेटा, ये रिश्ता होने नहीं दूंगी। तभी तो कमल अपना असल दाव खेलती है। सजीला और अनिला के सामने जाकर कहने लगी, मुझे तो पहले ही मालूम था कि दोनों बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मोहब्बत की पींगे आगे बढ़ चुकी हैं। तभी तो दोनों रिश्ता करना चाहते हैं, शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। सजीला और अनिला परेशान हो गई, क्या मतलब, क्या कहना चाहती हैं आप? तभी कमल बता देती है कि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और सिप्ती ने तो बहुत ख्याल रखा मेरी माँ की बीमारी में उसका, और सारा खर्चा भी उसने किया। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं सिप्ती के। ऐसे में दोनों बहनों पर यह हकीकत खुल गई कि सिप्ती जो रातों को लेट घर आता था, वो इसी वजह से कि वो मरियम की दादी का ख्याल रख रहा था, मरियम के साथ था। यानी कि इस लड़की को तो वो पहले से चाहता है, ये लड़की उसके ऑफिस में काम करती है। यहाँ पर तो सिप्ती का रिश्ता बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सजीला और अनिला को ऑफिस में काम करने वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए तो अनिला फ़ौरन से पहले यहाँ से उठकर चलती बनी और सजीला उसके पीछे पीछे आ गई।